नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, पत्थर और रेत से बनी उन शानदार इमारतों की दुनिया में जो सिर्फ किले नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास की धड़कन हैं। आइए इन महान किलों की कुछ अनसुनी कहानियों को जानते हैं। जरा सोचिए, भारत के सिर्फ एक राज्य राजस्थान में कितने किले हो सकते हैं? 50? 100? नहीं, जवाब है लगभग 250। ये संख्या ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। और ये सिर्फ पत्थर और चूने का ढेर नहीं है। नहीं, इनमें से हर एक किला आप समझिए वीरता, बलिदान और शान की एक जीती जागती कहानी है। ये वो जगह है जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। अच्छा, इन किलों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन्हें बनाना सिर्फ कलाकारी नहीं थी, बल्कि ये तो पूरा का पूरा विज्ञान था। हर पत्थर को रखने के पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच छिपी होती थी। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी किलों का वर्गीकरण मिलता है, जैसे कि गिरिदुर्ग यानी जो पहाड़ी पर बना हो, वन दुर्ग जो घने जंगलों से घिरा हो, और जल दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी का पहरा हो। मतलब सोचिए, सुरक्षा को लेकर कितनी गहरी सोच थी उस जमाने में। तो चलिए अब बात करते हैं उस एक किले की जो किला कम और राजपूतों के शौर्य और बलिदान का धड़कता हुआ दिल ज्यादा है। जी हां, चित्तौड़गढ़। इसे कई नाम दिए गए हैं और हर नाम के पीछे एक वजन है। राजस्थान का गौरव, त्याग और बलिदान का प्रतीक, और तो और दुर्गों का सिरमौर, मतलब सभी किलों का सरताज। हर नाम अपनी एक अलग कहानी कहता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास 3 साकों के लिए जाना जाता है। अब ये साका क्या था? ये वो आखिरी पल होता था जब हार तय दिखती तो पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते और पीछे महिलाएं जौहर कर लेती। 1303, 1535 और 1568 ये 3 तारीखें आज भी किले की दीवारों में गूंजती हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं है, ये विजय की भी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने बनवाया था इसे, 122 फीट ऊंचा। जरा सोचिए, ये टावर आज भी मेवाड़ की जीत की गवाही देता है। और ये हम ही नहीं कह रहे। देखिए, मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने तक लिखा था कि विजय स्तंभ की शान तो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चलिए अब रुख करते हैं 2 और ऐसे जबरदस्त किलों की तरफ। दोनों ही अपनी मजबूती और शान के लिए मशहूर हैं, पर दोनों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ की। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार। जी हां, 36 किलोमीटर। चीन की महान दीवार के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं, और सच कहूं तो आज भी इसे देखकर लगता है कि इसे कोई पार नहीं कर सकता। तो एक तरफ है कुंभलगढ़ की वो जबरदस्त ताकत, और दूसरी तरफ है जोधपुर के मेहरानगढ़ की ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर यकीन न हो। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने तो कह दिया था कि यह किला लगता ही नहीं कि इंसानों ने बनाया है, ये तो परियों और फरिश्तों का काम लगता है। और हाँ, ये किला सिर्फ कोई मिलिट्री बेस नहीं था। अरे, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर था। इसके अंदर बने महल, मंदिर, आंगन सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जैसे दीवारों के अंदर ही एक और दुनिया बसती हो। अब जरा रेगिस्तान के बीचों बीच चलिए, जहां रेत के समंदर से एक किला ऐसे उभरता है जैसे कोई सोने का सपना हो। ये है जैसलमेर का किला, जिसे लोग प्यार से सुनार किला भी कहते हैं। इस किले की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी बनावट। पता है, इसे बनाने में गारे, चूने या पानी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे हाँ, सच में इसे पीले बलुआ पत्थर के ब्लॉक्स को एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉक करके बनाया गया है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? जैसलमेर का इतिहास 2.5 साके की एक बहुत ही अनोखी और दर्दनाक कहानी से भी जुड़ा है। 1550 में यहाँ के योद्धाओं ने केसरिया तो किया, मतलब वो अपनी आखिरी लड़ाई पर निकल पड़े, लेकिन किसी वजह से जौहर की रस्म पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए इसे आधा साका या 2.5 साका कहा जाता है। इतिहास का एक बहुत ही मार्मिक पन्ना है ये। और जानते हैं, यही वो किला है जो सबूत है कि इतिहास कैसे आज भी जिंदा रह सकता है। जैसलमेर दुनिया के उन गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। मतलब आज भी हजारों लोग उन पुरानी दीवारों के अंदर ही अपना घर बसाए हुए हैं। कमाल है ना?
तो सवाल ये उठता है कि इन पुराने किलों की विरासत आज के दौर में कैसे जिंदा है, इनको आज कैसे सहेज कर रखा जा रहा है। तो देखिए 2013 में यूनेस्को ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। उन्होंने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। गाजर चीकू आम, गाज से गागरोन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। ये इन सब की मिली-जुली विरासत का एक सम्मान है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये किले जो सदियों से खामोश खड़े सब कुछ देख रहे हैं, ये आज की दुनिया को क्या सिखाते हैं? शायद मुश्किलों में डटे रहना, अपनी पहचान पर गर्व करना और वक्त के साथ खुद को ढालने की कला। इसका जवाब शायद इन दीवारों की खामोशी में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?